सर यहाँ पर हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन के केस में बस एक रिजल्ट हमें याद रखना है कि हिंज से पोटेंशियल डिफरेंस आता है हमारे पास हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। वो आता कैसे है? वो आता है आपके पास इंटीग्रेशन से बी इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से आर ओमेगा इंटू डी आर, जो कि आ जाएगा हाफ ओमेगा आर स्क्वायर। तो वी आएगा हमारे पास हाफ बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर, मतलब कि बी नॉट इंटू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से आर ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, और वो बराबर आ जाएगा हाफ बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर के। ठीक है। अब दूसरे केस में अगर आप देखिएगा, अगर आपसे कोई वी बी ए बोलते हैं तो ये नहीं कर देना है कि हाफ बी ओमेगा आर टी माइनस आर वन का स्क्वायर, नहीं। हम ये जानते हैं कि हिंज से हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, तो पहले बी का लिखेंगे फिर ए का लिखेंगे और लिखेंगे और फिर घटा देंगे। तो हाफ बी आ जाएगा हाफ बी नॉट ओमेगा आर टू स्क्वायर माइनस हाफ बी नॉट ओमेगा आर वन स्क्वायर। वैसे ही आप देखिए तो हाफ आपके पास बी सी आ जाएगा हाफ बी नॉट ओमेगा आर टू स्क्वायर माइनस हाफ बी नॉट ओमेगा आर थ्री स्क्वायर। हाफ ए सी आपके पास मतलब कि आ जाएगा हाफ बी नॉट ओमेगा आर वन स्क्वायर माइनस हाफ बी नॉट ओमेगा आर थ्री स्क्वायर। तो हिंज से हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर आता है, बाकी आप वी क्रॉस बी के डायरेक्शन से आप डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। ई बराबर इंटीग्रल ऑफ द वी क्रॉस बी डॉट डी एल। ठीक है। और वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल आता है ऑलवेज। चलिए